नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज में हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते खबरों की ओर। लोहारीडीह में हुई घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार से कई सवाल पूछे और लोहारीडीह की घटना के आरोपियों की सूचना जारी करने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशांत साहू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी जारी किया जाए और बताया जाए कि उनकी मौत कैसे हुई। मैं बाल आयोग सदस्य उत्तराखंड सरकार सोलन राय। ये आज यहाँ उद्घाटन के लिए एकत्रित हुए हैं हम लोग और 21 दिवसीय सिलाई सेंटर ये यहाँ पे खोला गया है। ये ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियाँ पढ़ी लिखी शिक्षित जो घर में बैठी हैं जिनके पास रोज़गार नहीं है वो भी सीख सकती हैं और जो भी जिनकी भी इच्छा हो वो सीख सकता है। उसके बाद से ये उसके सर्टिफिकेट भी यहाँ से उपलब्ध होगा और सरकार द्वारा लोन भी जारी होगा। तो लोन तो उसमें कटता रहेगा, लेकिन ये अनेक मतलब इसमें कभी सिलाई सेंटर का, कभी कंप्यूटर का, कभी कोचिंग का, ये सब ये संस्था द्वारा ये जानकारी देती रहती है टाइम टाइम से। और इसका एनजीओ द्वारा इतना बढ़िया काम है कि धन सिंह रावत जी। बस्तर जिले की मुंडा गांव गढ़ गांव में डायरिया का प्रकोप एक बार फिर देखा जा रहा है, जहां हफ्ते भर के भीतर 3 ग्रामीणों की मौत हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में सड़कों का अभाव है, जिसके चलते मरीजों को खाट पर उठाकर स्वास्थ्य केंद्र ले जाना पड़ता है, जिससे समय पर इलाज नहीं मिल पाता। इसके अलावा पीने के पानी की व्यवस्था भी न होने से ग्रामीणों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मेरा नाम मानू रामनाग है, ग्राम पंचायत मुंडागढ़ काशीरासपारा से, और भूतपूर्व सरपंच था। और अभी वर्तमान में जो अभी इस काशीरास में उल्टी दस्ता से कुछ बीमारी पता नहीं चल रहा है कि उल्टी दस्ता में अपने परिवार में 4 लोग हो गए। 2-3 सप्ताह क्या नाम था उनका और कब कब खत्म हुआ, कहाँ कहाँ सप्ताह से पहले के बहन खत्म हो गई, माँ उसका जन का नाम है। और फिर अभी जैसे कि समधू था, उसको दस्ता से ढिमरापाल हॉस्पिटल में रेफर किए। तो ग्राम का चिरास है फारामोला। तो हम लोग का वजह है कि आप लोग मेरा खुद का घर का परिवार है। गोरेला पेंड्रा मरवाही जिला में बिलासपुर सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू का 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सदस्यता अभियान की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और मीडिया से चर्चा करते हुए भाजपा के सदस्यता अभियान के महत्व पर प्रकाश डाला। इस दौरान उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी में हर 6 साल में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सभी सदस्यता लेते हैं। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हमारा प्रदेश नक्सल मुक्त होगा। एटीआर में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए बातचीत का सहारा लिया जाएगा। आने वाले समय में नक्सल मुक्त प्रदेश होगा हमारा जो छत्तीसगढ़ प्रदेश है। नक्सल जो है समाज के विकास में बाधक है, प्रदेश के विकास में बाधक है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार और विष्णुदेव जी की सरकार, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि आने वाले 1.5 से 2 साल के बीच में हमारा प्रदेश नक्सल मुक्त प्रदेश होगा। अभियान जारी है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तो जारी हो ही गया है, आवास के पैसे भी जारी हो गए हैं। शहरी क्षेत्रों में यदि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें ना हो, इसलिए गाइडलाइन जारी करके उसके ऊपर राशि जारी की। सारगढ़ के शासकीय प्राथमिक विद्यालय खिचड़ी के बच्चे लगातार न्योता भोजन का आनंद ले रहे हैं। इस दौरान पूर्व छात्र बच्चों को भोजन करा रहे हैं। बता दें कि इस विद्यालय में कोरोना काल के पहले से अतिथि भोजन के नाम से नवाचार चलाया जा रहा था, जिसमें शिक्षिकाओं ने शाला प्रबंधन समिति के साथ मिलकर बच्चों के पोषण आहार के लिए स्कूली बच्चों को विशेष अवसर पर विशेष भोजन कराया जाता है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने देर रात राजधानी रायपुर के श्री नारायणा अस्पताल में नक्सलियों से मुठभेड़ में घायल डीआरजी जवान रामचंद्र यादव से मुलाकात की। वहीं इस दौरान उन्होंने घायल जवान का हालचाल पूछा और उनकी स्थिति
के बारे में जानकारी ली। साथ ही उप मुख्यमंत्री शर्मा ने जवान से घटना के बारे में विस्तार से चर्चा की और जवान के साहस की सराहना करते हुए उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इस मुलाकात से जवान और उनके परिवार में हिम्मत और उम्मीद बढ़ी है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने डोंगरगढ़ बमलेश्वरी के दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं के बस को रायपुर से झंडे दिखाकर रवाना किया। साथ ही उन्होंने नवरात्रि के शुभ मौके पर इस पावन यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। बता दें कि काली माता अन्नदान भंडारा समिति की ओर से श्रद्धालुओं को पिछले कई साल से लगातार नवरात्रि के पावन मौके पर मां बमलेश्वरी धाम की निःशुल्क यात्रा कराई जाती है। विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व को निर्विघ्न संपन्न करवाने के लिए जोगी बिठाई की पूजा विधि विधान सिरासर भवन में पूरी की गई। आपको बता दें कि ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व को निर्बाध रूप से संपन्न करवाने के लिए जिले के भानपुरी तहसील के छोटे आमावाल निवासी पारंपरिक रूप से निर्धारित परिवार के युवक सदियों से युक्त अनोखी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण रस्म को अदा करते हैं, जो दशहरा पर्व को निर्विघ्न संपन्न करवाने के लिए नियत दिवस तक कठोर उपासना में लीन रहते हैं। ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व के जोगी बिठाई विधान के मौके पर विधायक जगदलपुर किरण देव, पारंपरिक नेतृत्वकर्ता मांझी और क्षेत्र के अन्य जनप्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु और नागरिक मौजूद रहे। भाजपा ने स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत देश भर में स्वच्छता अभियान चलाया, जिसमें गांवों से लेकर महानगरों तक लोगों ने सक्रिय भागीदारी की। वहीं भाजपा नेता अशोक बजाज ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में नागरिक अब अपने आसपास का कूड़ा खुद साफ कर रहे हैं, जो पिछले 10 साल में अहम बदलाव दर्शाता है। इस दौरान कांग्रेस की न्याय यात्रा को लेकर बजाज ने कहा कि ये असफल रही है और केवल झूठे बयानों पर आधारित थी। उन्होंने कांग्रेस की आंतरिक फूट और अपराध की स्थिति पर भी सवाल उठाए, ये बताते हुए कि पार्टी अब अपने अस्तित्व के खिलाफ संघर्ष कर रही है। स्वच्छता अभियान कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब पदभार ग्रहण किया मोदी जी ने, तो उन्होंने स्वच्छता अभियान को प्रमुखता दी। अपने पहले ही संबोधन में उन्होंने कहा कि हर नगर गांव सब स्वच्छ होना चाहिए। स्वच्छता अभियान के 10 साल पूरे हो गए हैं और इन 10 वर्षों में हमने देखा कि आज गांव में, शहर में, गलियों में, चौबारों में साफ सफाई कहीं दिखती है। तो उसका एक कारण यह है कि अब लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता आई है। स्वच्छता गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के मंगली बाजार चौराहे में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों ने दुकानें बंद कर विरोध जताया। इस दौरान व्यापारियों ने जमकर गौरेला नगर पालिका और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल जिले के गौरेला नगर पालिका के अंतर्गत आने वाली मंगली बाजार और स्टेशन रोड काफी संवेदनशील इलाका है, जहां व्यापारियों के सामानों को दुकान के बाहर लगाने से यातायात व्यवस्था बाधित हो रही थी, जिसके बाद नगर पालिका की टीम की ओर से कुछ व्यापारियों की दुकानों में कार्रवाई की गई। पहला जो मंगली बाजार है, वहाँ व्यापारियों द्वारा
जो नगर पंचायत की जो कार्रवाई हुई, एक व्यवस्था बनाने के लिए कि त्योहारी सीज़न में यातायात जाम ना हो और आम जनता की सुविधा और सारी चीज़ें अच्छे से चलें। किंतु कुछ चीज़ें ऐसी आईं कि कुछ व्यापारियों ने इस कार्रवाई का विरोध किया है। हम उनसे बातचीत कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी हम उनसे बात करके एक सकारात्मक समाधान इसका निकालेंगे और आपसी समन्वय से सारी चीज़ें आगे व्यवस्थित होंगी, ऐसी हमें उम्मीद है। यहाँ पर मंगली बाज़ार है, अमरकंटक चौक है, जहाँ पर त्यौहार के मद्देनज़र काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। तो कुछ दुकान होते हैं जो सामानों को अपने बाहर निकाल करके टेबल में भी सामान बाहर निकाल देते हैं। तो आज उनके खिलाफ में नगर पालिका के साथ मिलकर के कार्रवाई की गई थी और इसमें कुछ लोगों के खिलाफ में जुर्माने की भी कार्रवाई की थी। 5-5 जगह 3 लोगों के खिलाफ में जुर्माना लगाया था। व्यापारियों का यही कहना था कि अभी त्यौहार के मद्देनज़र इस तरह की कार्रवाई न की जाए करके। और इस पर हम लोगों ने उनको समझाइश भी दी हुई कि अपना जो सामान है वो सड़क पर ना लगाएं और दोनों तरफ से बातें इस पर हो गई हैं और वो अपना जो सामान जो है वो बाहर नहीं निकालने के लिए सहमत हो रहा है। कांकेर से बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के जरिए लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जिसमें विद्युत विभाग में सहायक रेट फंड के अधिकारी सहित 11 लोग धोखाधड़ी के शिकार हुए। बता दें कि मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उनके जांच में जुट गई है। नारायणपुर जिले के नेंदुर थुलथुली ग्राम के जंगलों में हुई मुठभेड़ में जवानों ने 36 नक्सलियों को मार गिराया है। बता दें कि जवानों की ओर से मारे गए नक्सलियों में से 28 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। साथ ही के 47 सहित भारी मात्रा में हथियार भी जब्त किए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि अबूझमाड़ क्षेत्र में माओवादियों की गतिविधियों की सूचना पर सुरक्षा बल भेजे गए थे। हालांकि सभी जवान सुरक्षित हैं। आज नारायणपुर और दंतेवाड़ा की सीमा में जो अबूझमाड़ क्षेत्र है उसमें हमारे सुरक्षा बलों और माओवादियों में मुठभेड़ हुआ है और जिसमें सर्चिंग में अभी तक 28 बॉडी मिलने की जानकारी है और कई हथियार उसमें मिले हैं, AK-47 वगैरह मिले हैं। और मैं समझता हूँ कि अब तक का ये ऑपरेशन हुआ है और इस सफलता के लिए मैं अपने जवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके मतलब साहस को हम नमन करते हैं और हम पहले से ही माओवादियों से कहते आए हैं कि वो लोग हिंसा का रास्ता को छोड़ के विकास की मुख्यधारा से जुड़े और अब डबल इंजन सरकार के कारण हम लोग मजबूती के साथ लड़ और माओवाद अंतिम सांस गिन रहे हैं और बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ में शांति स्थापित होने वाली है। और आज हम बीजापुर के दौरे में थे तो वहाँ पर नक्सल पीड़ित लोगों से मिले भी और आज की घटना के बाद शायद उनको और विश्वास उनका बढ़ गया होगा कि निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ से माओवाद का मतलब समापन होने वाला है। आज नारायणपुर और दंतेवाड़ा की सीमा में जो अबूझमाड़ क्षेत्र है उसमें हमारे सुरक्षा बलों और फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।